कभी सोचा है कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? क्या कभी सब कुछ सोचने के बावजूद, सब कुछ होते हुए भी दिल खाली क्यों लगता है? घर है, लोग हैं, सहूलतें हैं, फिर भी सुकून नहीं है। आखिर क्यों? कभी सोचा है? क्या मसला ज़िंदगी में है? ये मसला हमारी सोच में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह सकते हैं। आज हम इन हकीकतों को समझेंगे जो शायद हम सब जानते हैं मगर मानना नहीं चाहते हैं। हमने खुशी कुछ चीज़ों से जोड़ दिया है। हम कहते हैं जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब खुश होंगी, जब पैसे होंगे तब सुकून आएगा। लेकिन सच क्या है? कभी सोचा है? कुछ लोग सब कुछ रखते हुए भी बेसुकून हैं और कुछ लोग कुछ भी ना रखते हुए भी मुतमईन हैं। क्योंकि खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। खुशी आपके दिल के अंदर होती है। सुकून आपके दिल के अंदर पाया जाता है, बाहर नहीं। हम अपना दिल दुनिया की चीज़ों से भरने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों से, रिलेशनशिप से, तारीफ़ों से, लेकिन दिल फिर भी खाली रहता है। पता है क्यों? क्योंकि दिल को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो दे सकते ही नहीं हैं। दिल को सुकून सिर्फ एक चीज़ देती है, वो है अल्लाह से ताल्लुक़। अल्लाह से जब ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है तो दिल बहुत सुकून में होता है। हमारे दिल को एक ऐसी खुशी मिलती है जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो फिर हमारा दिल सुकून तलाश करता है। कुरान हमें बताता है बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। हमने ज़िक्र छोड़ दिया है, हमने नमाज को बोझ समझ लिया है, हमने दुनिया को मकसद बना लिया है और फिर हम कहते हैं हमें सुकून नहीं मिल रहा। सुकून कैसे मिले जब हमने सुकून के असल ज़रिए को ही छोड़ दिया है? हम पैसे में सुकून ढूंढते हैं, हम एक दूसरों के घूमने फिरने में सुकून ढूंढते हैं, हमने नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह का ज़िक्र छोड़ दिया। बेहतरीन सुकून जो है वो दुरूद शरीफ में। अगर आपका दिल कभी बेसुकून हो, कभी दुरूद शरीफ पढ़ के देखो, फिर आपका दिल कैसे सुकून में होता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप बेसुकून हुए होते हैं, दिल तंग हुआ होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या करूं, तो कभी दुरूद शरीफ पढ़ के देखें, कभी करके देखो, देखना फिर आपका दिल कैसे सुकून में आता है, कैसे आपकी सारी परेशानियां एकदम से ख़त्म होती हैं, कैसे आपका दिल मुतमईन होता है। हम ज़्यादा सोचते हैं, करते हैं, एनालाइज़ कम करते हैं, हर बात को, हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। ओवर थिंकिंग हमें थका देती है, हमारी नींद छीन लेती है और दिन को बेचैन कर देती है। हमेशा याद रखते हैं हर बात का जवाब सोच में नहीं होता, कुछ बातों का जवाब सब्र में भी होता है, कुछ बातों का जवाब अल्लाह के यहाँ सजदे में भी होता है, कुछ बातों का जवाब अल्लाह के पास जाके गिड़गिड़ाने में भी होता है। हम इन चीज़ों को भूल बैठे हैं, सिर्फ दुनिया की चीज़ों में सुकून ढूंढते हैं, कहते हैं अपनी गाड़ी होगी सुकून होगा, अपना घर होगा सुकून होगा। नहीं, इन चीज़ों में कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, इन चीज़ों में आपको कभी सुकून नज़र ही नहीं आएगा। हमेशा सुकून आपको जहाँ मिलेगा वो है सजदा, वो है अल्लाह के आगे सजदा करना, वो है नमाज़ पढ़ना, वो है इबादत करना, वो है ज़िक्र करना, वो है दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना। और अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं ना तो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, फिर देखें कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। तो शुक्र सबसे बड़ी ताकत है। कभी इस बात के बारे में आपने सोचा है? शुक्र सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होता और जो है उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके पास सेहत है, घर है, कुछ अपने हैं, तो आप दुनिया के बहुत से लोगों से बेहतर हैं। बहुत से लोगों के पास ये नहीं होता क्योंकि शुक्र सुकून को खींचता है। आप शुक्र अदा करेंगे तो आप सुकून में रहेंगे। लोगों से तवक्कुआत कम से कम करें। लोग जितने आपके इर्द गिर्द होंगे उनसे तवक्कुआत कम से कम करें। हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि वो हमें समझते हैं, हमें वक्त देते हैं, हमें अहमियत देते हैं, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते तो हम टूट जाते हैं। सच क्या है? कभी सोचा है? लोग बदलते हैं, इनके मिजाज बदलते हैं, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बना लें तो कोई आपको आसानी से नहीं तोड़ सकता है। असल सुकून कहाँ है? कभी इस बारे में सोचा है? असल सुकून ना पैसों में है, ना लोगों में, ना कामयाबी में। असल सुकून है अल्लाह से ताल्लुक़ में, कम तवक्कुआत में, ज़्यादा शुक्र में और ख़ुद को समझने में। अगर आप खुद को समझ लिया है ना तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं तो आज एक फ़ैसला करें, खुद के साथ फ़ैसला करें, खुद के साथ वादा करें। लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे, दुनिया को दिल से निकाल देंगे
और अपने रब से जुड़ जाएंगे। फिर देखें वो सुकून जो आप ढूंढ रहे थे वो हमेशा आपके करीब था। वो सुकून आपके करीब था जिसको आप लोगों में ढूंढ रहे थे। वो सुकून आपके करीब था जिसको आप इधर उधर की चीज़ों में ढूंढ रहे थे, माल व दौलत में ढूंढ रहे थे। वो सुकून तो रब की इबादत में है, वो सुकून सजदे में है। दिन के 5 सजदे अगर आप करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो देखिए आपका सुकून कैसे आपको इत्मीनान रखता है, पुरसुकून रखता है। तो अपने आप को रब के हवाले कर दो। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कम रहती हो सकता है कि नेक्स्ट पल आपका आखिरी हो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का किसी को नहीं पता है। फिर देखिए वो जो सुकून आप ढूंढ रहे थे ना, वो हमेशा आपके पास होगा, बस आपने कभी महसूस नहीं किया था। कि इस वीडियो में हम बात की है कि इस हकीकत की जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, उस सुकून की बात की है जो असल में हमारे अपने पास है। तो हम क्यों खुश नहीं रह सकते हैं? हम खुश रह सकते हैं अगर आप समझें। मैं आपको बताती हूँ कि जो ओवर थिंकिंग आप करते हैं ना, वो आपको पल पल तबाह कर रही होती है। अपने आप को बचाएं इन ओवर थिंकिंग से, इन बाहर की चीज़ों में सुकून ढूंढने से। तो आज की वीडियो इतनी ही है, यहाँ पे इसको एंड करते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में मैंने आज आपको ये समझाया है कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, हमें ओवर थिंकिंग कैसे तबाह करती है, सुकून हासिल करने का असल तरीका क्या है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें ताकि किसी न किसी की इस्लाह हो सके। Thank you for watching. Like, subscribe and share our YouTube channel with your friends and family members. Allah Hafiz.